पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज भारत में होने वाले G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से G20 सम्मेलन से जुड़ने की अपील की। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। बात एबीवीपी के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता भी आज मौजूद हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर भी समारोह में पहुंची हैं। अधिवेशन में विधायक वासुदेव देवनानी भी पहुंचा। 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन एबीवीपी का। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य मंत्री हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य मंत्री हैं। तो एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन में आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे, मौजूदगी दर्ज करवाई। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद की 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पे जब युवा पुरस्कार दिया जाता है, उसमें एक कार्यकर्ता के नाते आपके साथ उपस्थित हूं। ये मेरा व्यक्तिगत उपलब्धि और सौभाग्य में मानता हूं। मैंने पहले भी कहा, कभी कभी प्रदेश में या एक दो बार मेरे को राष्ट्रीय मंच पे जब परिषद वाले बुलाए हैं, मैंने कहा देखो, दुनिया में प्रशंसा होना या स्वीकृति मिलना एक आनंद की विषय है। जैसा हमने भी पालेकर जी को आदर किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के मणिपुर के दौरे पर हैं। आज एस जयशंकर इम्फाल पहुंचे और आईएमए मार्केट का दौरा किया। इससे पहले शनिवार को डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम कर रही है। जयशंकर ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि व्यापक दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार खोलेगा। केरल में कोट्टायम के कांजीकुंजी में अंजना रैचेल जैकब ने सिरेमिक आर्ट स्टूडियो शुरू किया है, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे कुछ अलग करना था। मैं बच्चों और युवाओं को सिरेमिक आर्ट सिखाती हूँ। मैं खाली समय में मुझे जो अच्छा लगता है वो बनाती हूँ। After completing my degree course, I was in search of something creative or something new. And from my brother-in-law, I came to know about my pottery. And I took two first week class, and I was into it. And then I took another course. And after that, 2 years I practiced in this pottery. And for the past 6 months, I am running a studio at Kottayam, Kanyakumari. वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।